और बाकी सारे बन गए सुरभि? नाइन्थ और 10th। तो देखो ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। देखो गोल है ना, मान लेना ये गोल है और ये 30 डिग्री है। इसका एफबीडी बनाना है, एफबीडी बनाना है और साथ में कांटेक्ट फोर्सेस भी निकालने हैं ए और बी पर। ए ये है ना, गलती से उन्होंने यहाँ मार्क कर रखा है, यहाँ तो कोई कांटेक्ट फोर्स होगा नहीं, ये है ए और बी है ये, और इसका वज़न है 50 kg। तो इसका एफबीडी बनाएंगे जब, तो 50 G तो नीचे लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ए वाला इस तरफ लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन बी वाला इधर लगेगा। ठीक है, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, लगेगा यहाँ से भी, धरती भी देगी नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोल दो कुछ NC। अच्छा एक मिनट, टच नहीं है, टच नहीं है, टच नहीं है वो, मतलब ये जो गोला है ये ऐसे फंसा हुआ है यहाँ पे, धरती से टच नहीं है, धरती से टच नहीं है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। तो कुल मिला के 3 फोर्सेस हैं बैलेंस करने। तो यहाँ पे एक्सिस सिस्टम बना लो और फोर्सेस मार्क कर लो। NB किधर मार्क करना है, इधर, ये हो गया NB। MG किधर मार्क करना है, नीचे, तो 50 × 10 500 न्यूटन। और NA उस तरफ करना है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखना ये इंक्लाइन प्लेन पे इधर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो अगर मैं यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल खींच दूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो इफ़ दिस इज़ 30, दिस इज़ ऑल्सो 30, तो ये कितना है 60। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है NA, ये 60 डिग्री पर है। ठीक है, अब एक बार फोर्स बना लिए तो अब रिजॉल्व करके बैलेंस करना है, अब तो आसान हो गया। तो NA को रिजॉल्व करना है, ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, ये हो गया NA cos 60 डिग्री यानी कि 1/2, और ये वाला NA sin 60 डिग्री यानी कि √3/2। तो NA √3/2 इज इक्वल्स टू 500, तो NA √3/2 इज इक्वल्स टू 500। तो NA की वैल्यू हो गई यहाँ से 1000/√3, दीज मैनी न्यूटन्स। और NB इज इक्वल्स टू NA/2, NB इज इक्वल्स टू NA/2, मतलब इसका आधा यानी कि 500/√3 न्यूटन्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा है वो कि क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस ऑफ द स्फीयर इज A, जो स्फीयर का रेडियस है वो A है, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो A, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी A है।
स्ट्रिंग यहाँ पे है, ये है स्ट्रिंग, और इसकी लेंथ कितनी है, ये भी ए है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करें, एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। इस पे लगेगा नीचे mg, इधर से ये दीवार धक्का मार रही होगी Na, और इधर से ये रस्सी ऊपर खींच रही होगी टेंशन। तो यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया mg, ये हो गया Na, और टेंशन हो गया इस तरफ। तो अब एंगल देखना पड़ेगा कि क्या एंगल होना चाहिए। तो एंगल कैसे फाइंड करें, देखो ये वाली लेंथ a है, दिस इज़ a एंड दिस इज़ ऑल्सो a, क्योंकि ये रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 2a, तो ये 2a हो गई, और ये कितनी हो गई, ये a। तो अब यहाँ से हम अगर इस एंगल को कंसिडर करो, ये वाले को, लेट्स से दिस इज थीटा, तो कॉस थीटा क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a/2a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a/2a दैट इज हाफ, तो थीटा क्या आ गया यहाँ से 60 डिग्री। तो ये थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो मतलब अब यहाँ पे हम टेंशन मार्क करेंगे, तो ये वाला एंगल कितना मार्क कर देंगे, 60 डिग्री। अब सॉल्व कर लेते हैं, टेंशन को रिजॉल्व कर लिया, ये हो गया t sin 60 डिग्री यानी कि t√3/2, और ये हो गया t cos 60 डिग्री यानी कि t/2। क्लियरली mg इज इक्वल्स टू t√3/2, बस हो गया काम। t√3/2 इज इक्वल्स टू mg, तो t इज इक्वल्स टू 2mg/√3। इलेवंथ वाला ट्राई किया, इलेवंथ वाला करना खुद से, फिर देखेंगे उसको। ठीक है, अब न्यूटन लॉ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, अभी तक तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम पर है, बट व्हाट इफ नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो क्या होगा, वो एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेशन 0 नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट पर हमने ऐसे फोर्स लगाया, यहाँ से 10 न्यूटन और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ऐसे मतलब कॉमन अपने कोई जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो। नेट फोर्स कितना होगा इस बॉडी पर, 8 न्यूटन। क्यों होगा 8 न्यूटन, क्योंकि ये 10 न्यूटन एक तरफ लग रहा है और 2 न्यूटन उसको काट दे रहा है। ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो सपोज 10 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर, तब कितना होता, 12। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशन होती 10 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर, अब क्या होता, अब कुछ उसके इंटरमीडिएट होता है ना, अब हमें वो लगाना पड़ता है, इसको पकड़ के यहाँ रख देते
और वेक्टोरिकली इधर निकल के आता वो। तो हमें मतलब है बॉडी पर नेट फोर्स से, ठीक है। अभी हम जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे उस पर बॉडी पर नेट फोर्स से मतलब है। तो जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, इंडिविजुअली ये F1 10 न्यूटन है, अच्छी बात है। इंडिविजुअली F2 2 न्यूटन है, इस तरफ बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेट फोर्स ही इसको एक्सेलरेट कराएगा। एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ नेट फोर्स, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है ना, इसको लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रफ सरफेस है और इस पर 2 ब्लॉक्स ऐसे सट के रखे हुए हैं। वन इज़ 4 kg एंड द अदर इज़ 2 kg। और यहाँ पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। So find acceleration of both the blocks. And second, the normal reaction between the blocks. Normal reaction between the blocks. अच्छा सॉरी, ये रफ नहीं है, सॉरी रफ नहीं है। रफ हो तो फ्रिक्शन भी आ जाता। रफ नहीं है, स्मूथ सरफेस है ये, फ्रिक्शनलेस। मतलब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है। कॉमन सेंस क्या कह रहा है, मतलब क्या आंसर होना चाहिए? इस पे लगा रहे हैं फोर्स अपन, ऐसे ब्लॉक रखे हुए हैं तो यहाँ सरक जाएंगे क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो अब इसका दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अच्छा सबसे पहले इंट्यूटिवली ये समझो, मतलब कोई फिजिक्स नहीं, कुछ नहीं, क्या ये दोनों सेम एक्सीलरेशन से जाएंगे? मतलब हमने सटा के 2 बॉक्स रख दिए और एक को धक्का मार रहे हैं, तो जिस एक्सीलरेशन से पहला ब्लॉक चल रहा है दूसरा भी उसी एक्सीलरेशन चलेगा? सोचो मतलब आराम से। क्यों नहीं चलेगा? हाँ देखो, मास से एक्सेलरेशन का तो कुछ लेना देना नहीं है मास से। मतलब अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी उसी एक्सेलरेशन से चल सकता है, बड़ा ऑब्जेक्ट भी उसी एक्सेलरेशन से चल सकता है। अरे इतना क्या सोच रहे हो, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं तो सेम एक्सेलरेशन से नहीं चलेंगे क्या? नहीं हो रहा हमारा। ओह माय गॉड। इसको उससे मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। कैपिटल है, कैपिटल भी और स्मॉल सारा है।
हाँ अभी तो प्ले हो गया था, हैंग हो गया। सर्वर की वजह से कुछ हो गया था? नहीं क्लास में जब तक लगा दूँगी है ना, हाँ तब तक वहाँ पे लगा। क्या इशू है? कुछ एरर बता रहा है शायद, विंडो मीडिया प्लेयर से हो जाए। वो रीइंस्टॉल करने की बोल रहा है। सर्वर एग्जीक्यूशन फेल। रीस्टार्ट कर दूंगा कंप्यूटर। ठीक है, शायद हो जाएगा एक चला। बच्चों को बना दिया। तो देखो ये ब्लॉक अगर साथ में चल रहे हैं तो इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है ये, तो सेम एक्सेलरेशन से चलेगा, ये बात तो तय है। और वो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे हम? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है? 6 और 20 किलो का लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स है और 6 टोटल मास है, तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 20/6 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, दोनों का सेम ही एक्सेलरेशन रहेगा, पहले का आंसर हो गया ये। अच्छा, अब सेकंड हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। मतलब ये वाला ब्लॉक इसको इधर धक्का मार रहा होगा, वो वाला ब्लॉक रिवर्स रिएक्शन लगा रहा होगा, तो किसी एक का एफबीडी बना लेते हैं, किसी भी एक का 4 kg वाले का बना लेते हैं।
तो 4 kg वाले पर इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इधर 20 न्यूटन लग रहा है। और नेट एक्सीलरेशन कितना है इसका? नेट एक्सीलरेशन इज a, दैट इज 10/3। तो अब इंडिविजुअली इस पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? एफ नेट इज इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन 10/3। और एफ नेट कितना है? एफ नेट है 20 माइनस एन, तो 20 माइनस एन इज इक्वल्स टू 40/3। तो यहाँ से n कितना हो गया? n हो गया 20 माइनस 40/3। तो सॉल्व किया तो ये 20/3 न्यूटन, इतने न्यूटन। आ रहा है समझ में? अब कोई सोचे कि इसका बना लेते तो आंसर अलग आता क्या? नहीं, वही आंसर आता। दूसरे वाले का एपीडी बनाते तो उस पर 2 किलो का है, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स कितना है इस पर? एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे इसमें। तो नेट फोर्स कितना है? जस्ट एन। मास कितना है इसका? 2। और एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन इज 10/3। तो यहाँ से भी 20/3 आ जाएगा, सेम। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि mg नीचे लग रहा है, वो क्यों नहीं मार्क किया एफबीडी में? तो कुछ mg नॉर्मल बैलेंस कर देगा ये धरती वाला, और वैसे भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो क्लियर सी बात है वर्टिकल वाले फोर्सेस तो बैलेंस हो ही रहे होंगे, तो इसलिए हमने वो बनाई नहीं, काम की चीज़ ही बनाई। ठीक है, अगर अब ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्री kg, 2 kg, 1 kg, 3 ब्लॉक्स एकदम रखे हुए हैं चिपक के, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। सो फाइंड the accelerations of the blocks and find the net force on 2 kg block. Find the net force on 2 kg block. तो एक्सेलरेशन लिख दूँ डायरेक्ट 12/6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक पर 3 kg वाला ब्लॉक इधर धक्का मार रहा होगा और 1 kg वाला इधर मार रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो एफबीडी बनाएं या कुछ और? चलो एफबीडी बनाते हैं फिलहाल। इसको ये बोल दिया N1 यहाँ से, इसको बोल दिया N2 यहाँ से। तो क्लियरली नेट फोर्स क्या होगा? N1 माइनस N2। इसका एक्सीलरेशन किस तरफ है? इस तरफ।
तो क्लियरली ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो आंसर इज एफ नेट इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2। तो अब N1 माइनस N2 कैलकुलेट करना चाहिए क्या? तो कर सकते हैं, इसका एफबीडी बना के इसका एफबीडी बना के। या एफ नेट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास पता है हमें, जो 2 किलो वाले ब्लॉक का मास पता है, एक्सीलरेशन भी पता है। तो इनको कैलकुलेट करो चाहे मत करो, आंसर विल बी 2 × 2 दैट इज 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं स्मूथ सरफेस पर, 4 kg, 2 kg एंड 1 kg एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। इस बार स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो सामने वाला ब्लॉक है उसको खींचा जा रहा है 14 न्यूटन से। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। स्ट्रिंग का मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एंड बी, फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो अब ये यहाँ पे वही सिचुएशन है कि जाएंगे तो तीनों सेम ही एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन तो हम लपाक से लिख देते हैं ऐसे, 14/4 2 6 7 7 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब टेंशन फाइंड करने के लिए बनाते हैं। इसमें टेंशन लेट से T1 है, इसमें लेट से टेंशन T2 है। तो सबसे पहले 4 kg का एफबीडी बना लेते हैं। तो 4 kg का एफबीडी बनाया, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन, रस्सी खींच रही है उसको इस तरफ, T1 लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन कितना है इसका? एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिखेंगे? नेट फोर्स दैट इज T1 मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन। आ रहा है समझ में? अब T2 के लिए किसका एफबीडी बनाए? इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। इसका बना लेते हैं 1 kg का। तो 1 kg का एफबीडी बनाया। 1 kg पर फोकस करो। नेट फोर्स किधर लग रहा है? एक फोर्स तो इधर है, सारे फोर्स मार्क कर लेते हैं 14 न्यूटन। और टेंशन ये वाली रस्सी इसको इस तरफ खींच रही है, रस्सी उधर नहीं धका रही होगी उसे, ऐसे खींच रही होगी। तो T2 इस तरफ मार्क करेंगे। और एक्सीलरेशन कितना है इसका? एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसके लिए लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी 14 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 14 माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू 2, तो यहाँ से T2 कितना आ गया 12 न्यूटन। ये आंसर होगा। टू kg का, और अगर इसका नहीं बनाते इसका बना लेते तो चेक कर लेते सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो इसका बना लेते हैं 2 kg का। 2 kg पर नेट फोर्स एक इस तरफ है T2 और एक इधर है T1। तो T1 की वैल्यू आ चुकी है, T1 की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन, दिस इज 8। और इसका एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसका मास दैट इज़ 2 kg इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, यानी कि T2 माइनस 8 इज इक्वल टू मास यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 2। तो T2 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से भी 12 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से इसका बनाओ चाहे इसका बनाओ, एक ही बनाना है, क्योंकि एक ही रस्सी है। इस हर पॉइंट में इस रस्सी में टेंशन सेम होगी। सिमिलरली इस रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, इस वजह से। क्या क्या, क्योंकि ये रस्सी अलग है। मतलब इसको ऐसे इमेजिन करो, मान लो तुमने यहाँ से यहाँ तक तार बांध दिया, है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, और फिर कहीं और बांध दिया तार कहीं और से और, तो टेंशन अलग अलग हो सकती है उनमें, कौन कितना ज़्यादा टाइट है। बट एक रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन वही रहेगी। ये यहाँ से यहाँ तक रस्सी है, रस्सी यहाँ से यहाँ तक नहीं है, रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम ही रहेगी। उसको हमने T2 बोला हर पॉइंट पे, और ये अलग रस्सी है तो इसलिए T1 अलग बोला। तो अलग अलग टेंशन हो सकती है अलग अलग रस्सियों में, है ना। हाँ, मतलब देखना ये रस्सी नहीं है, तो मतलब कि फोर्स मार्क किया है अपन ने यहाँ पे। और मान लो रस्सी भी होती है, अगर मान लो इतनी लंबी रस्सी होती है, और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं 40 न्यूटन का फोर्स, तो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रस्सी में, टेंशन भी उतनी होती है ना। एक ब्लॉक है 4 kg, रस्सी से नीचे लटका हुआ है 2 kg, और ये ग्रेविटी में है, मतलब ऐसा ग्रेविटी एक्ट हो रही है इन पर, ठीक है। और ऊपर से एक खींच रहा है इनको 120 न्यूटन से। तो हमें बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बी tension in the string and take G is equals to 10 meter per second square. टेंशन, ये स्ट्रिंग जो है मासलेस है,
ग्रेविटी भी लगेगी। मतलब एफ बनाएंगे जब हम, तो अब ग्रेविटी भी आएगी इसमें। हाँ, तो इफ़ेक्टिवली ब्रॉड सोचो कि ये दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं लटक के, इनको ऊपर कौन सा फोर्स ले जा रहा है? 120 न्यूटन, और नीचे भी लग रहा होगा कोई सा mg, तो 4 और 2 6 mg, मतलब 6g नीचे लग रहा होगा। तो इफ़ेक्टिवली देखा जाए अगर सिस्टम के जैसे, तो ऊपर लग रहा है इसमें 120 न्यूटन और नीचे लग रहा है 60 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना है? ऊपर की साइड 60। ये समझ में आया ये 60 कैसे लिखा? पक्का? क्योंकि 4 किलो ये, 2 किलो ये, टोटल 6 किलो, तो 6g, तो नेट फोर्स हो गया 60 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, कितना? 60/6, दैट इज़ 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, अब हमें टेंशन फाइंड करनी है इस स्ट्रिंग में। तो किसी एक का एफ बनाना सफिशिएंट है, चाहे इसका बना लो चाहे इसका बना लो। इसका बना लेते हैं क्योंकि इसमें बस टेंशन और नीचे एक mg मार्क करना पड़ेगा। तो बना दिया, ये हो गया 2 kg, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 2g यानी कि 20। और एक्सेलरेशन कहाँ है इसका? एक्सेलरेशन है ऊपर की साइड, कितना है? 10 मीटर/सेकंड²। तो नेट फोर्स t-20, तो t-20 इज इक्वल्स टू मास दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन 10, 2 इंटू 10। t आ गया यहाँ से 20 + 20 40 न्यूटन। हाँ, कैसे कैसे? 4+2 6 करके हाँ, 20 आ गया, तो हाँ। 10 माइनस कर सकते हैं। 4+2 में क्या कर दिया? 4+2 6 हुआ, 6 हो गया। और एक्सप्रेशन निकाल लेंगे इसका, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे आएगा 20? सर एक है ना, F = m 120/6, 20 आया। ठीक है। अब इसमें से ग्रेविटी को माइनस नहीं 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 नहीं, कोइंसिडेंट मान लो सपोज ये 4 किलो ना होकर 40 किलो होता, और ये 2 किलो ना होकर 20 किलो होता, न्यूटन में तो बड़ा होता है। तो ये 20 वैल्यू नहीं आती इसकी, कुछ और वैल्यू आती, उसमें से 10 घटा दे तो वो नहीं आता, है ना। तो प्रोसेस क्या है? हम न्यूटन के लॉ लगा रहे हैं, अपने कोई लॉ नहीं बनाएंगे हम। क्या बोला है न्यूटन ने? F = ma। तो नेट फोर्स लगा के मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। अच्छा, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पुली, बोलते हैं पुली। तो पुली वाला एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस पुली है। और जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। और इनएक्सटेंसिबल है। तो ये सब हर बार क्यों लिखा मिलता है क्वेश्चन में मासलेस और इनएक्सटेंसिबल? क्योंकि अगर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल नहीं होगी तो फिर टेंशन अलग अलग हो जाएगा हर पॉइंट पे, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो अभी तो हम इजी केस कर रहे हैं, हमेशा मान के चलो अभी अनटिल अनलेस स्पेसिफाई ना हो जब तक स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है।
और फ्रिक्शनलेस पुली है, यानी कि ये जो रस्सी है इस पर स्लाइड कर रही होगी, मतलब ये डिस्क रोटेट नहीं कर रही है, रस्सी स्मूथली स्लाइड कर रही है विदाउट एनी फोर्स। तो हमें बताना है ये 2 किलो का मास है, ये 4 किलो का, ये 6 किलो का। तो हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। एंड बी पार्ट टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो अपन एक कॉमन सेंस की चीज़ समझते हैं। क्या लगता है ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा? ऐसा है, क्योंकि ये भारी है इस तरफ। तो अगर ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये दोनों सेम ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। ये बात मानते हो, है ना? मतलब फील हो पा रही है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस की बात है ये। तो अब हमने ए के टर्म्स में लिख सकते हैं कुछ भी, ए भी, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। अब इस 2 kg का एफबीडी बना लेंगे, 4 kg का एफबीडी बना लेंगे, 6 kg का एफबीडी बना लेंगे। तो उसमें टेंशन मार्क करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कितनी रस्सियाँ हैं। तो कितनी रस्सियाँ हैं? एक तो ये है, देखो ये एक ये है। तो लेट से इसमें टेंशन है T1, तो हर पॉइंट पे टेंशन T1 होगी। और दूसरी रस्सी ये है, और इसमें हर पॉइंट पे टेंशन T2 होगी लेट से, और यही T1 और T2 हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करें, पहले सोचते हैं ज़रा कि अगर ग्रेविटी नहीं होती, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऐसे पुली रखी होती, तो ये चलती क्या? मतलब ये ग्रेविटी की वजह से चल रही है ना। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये पुली नहीं चलती, है ना। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसको चलाने के लिए। और दूसरी सिचुएशन कि ग्रेविटी होती और दोनों तरफ सेम मास लटका होता, तो भी ये पुली चलती क्या? नहीं चलती। क्या हो रहा है इस सिचुएशन में कि mg फोर्स इधर लग रहा है और वो एग्जैक्टली उतना ही काउंटर कर दे रहा है, तो बैलेंस हो जा रहा है। बट यहाँ पे काउंटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग अलग है। तो इस तरफ नेट फोर्स कितना है? इस तरफ नेट ग्रेविटी का है 20 जी, और इस तरफ नेट ग्रेविटी का कितना है? 10 इंटू जी 100। तो इसका मतलब नेट कितना है जो घुमा रहा है? 100 माइनस 20, मतलब 100 तो खींचना चाहता है इसे और 20 रोकना चाहता है। तो नेट फोर्स कितना हो गया पूरे सिस्टम पर? 80। कैसे? 100 खींच रहा है, 20 रोक रहा है। तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं अपन इसका 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 6 और 4 10 और 2 12। तो 80 डिवाइडेड बाय 12, सो दैट इज़ 4 3 12 420, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिख दिया? ये नेट फोर्स जो खींच रहा है उसको वो 100 है, जो रोक रहा है वो 20 है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 80, और टोटल सिस्टम के मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई इस तरीके से। ये समझ में आया? 20, यहाँ पे 0 क्यों होता है? एक्सेलरेशन दोनों तरफ मास सेम था, तो mg माइनस mg 0 हो जाता नेट फोर्स, तो इसलिए एक्सेलरेशन इधर 0 होता। ठीक है, ये तो ऐसे ही अपन ने कॉमन सेंस को एक्सप्लोर कर लिया। अब क्या, हमें T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। तो T1 के लिए 2 kg का एफबीडी बना लेते हैं। तो नीचे लग रहा है 20, 2 × 10, और ऊपर लग रहा है T1, ऊपर लग रहा है T1। और एक्सीलरेशन कितना है इस ब्लॉक का? एक्सीलरेशन ऊपर की साइड है, दैट इज़ 20/3। तो इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स
T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 20/3। तो यहाँ से T1 क्या हो गया, T1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 40/3 100/3। ठीक है, अब T2 निकालना है, तो इसका एबीडी बनाए या इसका बनाए, किसी का भी बना लेते हैं। इसका बना 6 kg का, तो 6 kg का बना लिया। 6 kg पे नीचे कितना लग रहा है 60 और ऊपर लग रहा है T2। अब एक्सीलरेशन किस दिशा में है, इस दिशा में, नीचे की साइड। तो एक्सीलरेशन इज नीचे की साइड, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या लिखें यहाँ पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो क्या लिखें, T2 माइनस 60 या 60 माइनस T2। तो अब पैटर्न पकड़ो, यहाँ पे अपन ने T1 माइनस T2 क्यों, T1 माइनस 20 क्यों लिखा, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर है। तो बहुत बढ़िया, अच्छा डाउट आया तुम्हें। तो देखो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। तो अब एक्सीलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो क्लियरली बड़ा वाला फोर्स ही डोमिनेट कर रहा होगा। तो 60 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 60 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3 to the 6 40। तो T2 आ गया 20 न्यूटन। सब कुछ आइडियल सिचुएशन है, पुली फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, सब कुछ आइडियल सिचुएशन है। और ये सिस्टम है यहाँ पर इस बार। ठीक है, तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले तो कॉमन सेंस, इस बात को तुम एंटिसिपेट करो कि अगर ये सब कुछ स्मूथ है सरफेस है ना, कहीं फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो अगर ये ब्लॉक एक्सीलरेशन ए से इधर जा रहा होगा तो ये ब्लॉक एक्सीलरेशन ए से इधर जा रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब लगा दो कुछ भी, इसका एबीडी बना लेते हैं, इसमें टेंशन टी होगी, यहाँ भी टेंशन टी होगी। तो अब देखो, अगर ओवरऑल खींचने वाला फोर्स कौन है यहाँ पर, क्या, हाँ इधर से नहीं आएगा, लगेगा ना, तब भी ये रहेगा। उसकी वैल्यू नहीं पता ना हमें अभी, ए की वैल्यू जी से कम रहेगी, ये बात तो क्लियर है, लेकिन कितनी रहेगी वैल्यू नहीं पता अभी। अरे समझ लो, जी मतलब फ्री फॉल, तो कुछ तो रुकावट है इसको,
रस्सी काट देते तब जाता है ये जी से। तो क्लियरली ए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ए की वैल्यू आ जाएगी तब पता चल जाएगा। अभी तो बस तुम इतना समझो कि इस सिस्टम को चला कौन रहा है, मतलब कौन सा फोर्स है जो इस सिस्टम को चला रहा है। इस पर लगने वाला ग्रेविटी, इस पर लगने वाला ग्रेविटी को तो ये नॉर्मल बैलेंस कर दे रहा है, मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है इस पर ग्रेविटी वाला, वो इसको खींच रहा है। तो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर? 40 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन तो हम धड़ाक से लिख देंगे 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 + 2 6, दैट इज 20/3। ये समझ में आया? इसका मास क्यों, जैसे 40 में 4g लिखा 40 न्यूटन, तो इसका क्यों नहीं कंसीडर किया? मतलब हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे लिख दिया 40/6, 40 नेट फोर्स है सिस्टम पर और 6 उसका मास है, तो मास में तो दोनों कंसीडर किए, 4 और 2 6, लेकिन ये 40 में केवल इसका ही मास क्यों कंसीडर किया, इसका क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेविटी तो इसे इधर लग रही है, उसको बैलेंस कर दे रहा है ना। तो ठीक है, अब क्या करना है, अब टेंशन फाइंड करना है, तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 20 kg इस तरफ लग रहा है टेंशन, और एक्सीलरेशन है इस तरफ 20/3, सॉरी 2 kg। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इज T, मास इज 2 एंड एक्सीलरेशन इज 20/3, तो ये हो गया 40/3 न्यूटन्स। क्या क्या? टेंशन सेम हो। हाँ एक ही है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे चली, इधर घूम गई और ये इधर हो गई, तो टेंशन सेम रहेगा। अलग अलग रस्सी होती तब अलग अलग होता। सब कुछ आइडियल सिचुएशन है, पुली फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, और कुछ इस तरीके से 3 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं इंक्लाइन प्लेन पर। एक का मास है 1 kg, एक का मास है 3 kg और एक का मास है 2 kg। तो हमें बताना है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स and tensions in the string। सारे सरफेस स्मूथ हैं, सब कुछ परफेक्ट है। तो ज़्यादा ढलान किधर है? इस तरफ है ना, इधर कम ढलान है, और ओवरऑल मास भी इधर ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन इस तरफ हो, मतलब ये सिस्टम ऐसा चलेगा, ऐसा सही।
तो अब क्लियर सी बात है, जैसे हम क्लियरली ग्रेविटी की वजह से ही चलेगा ये, लेकिन 20 जी नहीं है वो इफ़ेक्टिवली, और यहाँ पे 40 जी इफ़ेक्टिवली नहीं है, कुछ उसके कंपोनेंट्स आएंगे वो खींच रहे होंगे। तो कंपोनेंट्स तोड़ो सबसे पहले तो। तो एक चीज़ याद रखने के लिए कही थी कि अगर यहाँ पे ऐसे मास है और ये एंगल थीटा है, तो क्लियरली एम जी यहाँ पर आता है और इसके दो कंपोनेंट्स टूटते हैं, एक तो परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ये वाला होता है एम जी कॉस थीटा और ये वाला होता है एम जी साइन थीटा। क्या याद आया? ये याद रखना है, ये कैलकुलेशन को ईजी करेगा, तेज करेगा मतलब। तो अब इसको खींचने वाला कौन होगा? एम जी साइन थीटा, मास 2 इंटू जी 10 इंटू साइन, ये वाला एंगल लेना है यहाँ पर, साइन 30 डिग्री। और इन दोनों को खींचने वाला इधर क्या होगा? दोनों का 4 इंटू जी इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हमको याद रखना है ना बहुत अच्छे तरीके से। सो दिस इज़ 10 न्यूटन और ये जो है दिस इज़ 20√3 न्यूटन। तो इफ़ेक्टिवली 20√3 खींच रहा है और 10 न्यूटन रोक रहा है। तो ऐसे रिलेशन लिखेंगे हम, नेट फोर्स यानी कि 20√3 - 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, ये हो गया 3, ये हो गया 10√3, ये हो गया 5। तो इट इज़ 10√3 - 5/3, these many newtons। No, not Newton, meter per second। टेंशन अलग अलग हो, देखा यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी और फिर ये अलग रस्सी, तो अलग अलग होगा। तो इसमें मान लेट से T1 टेंशन है और इसमें T2 टेंशन है। तो T1 के लिए इसका एफबीडी बना लेते हैं, ये बन गया 2 kg, इधर खींच रहा है इसको 10 न्यूटन से और इधर जा रहा है ये T1 से, और एक्सेलरेशन नेट इसका इस तरफ है जो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 10√3 - 5/3। तो नेट फोर्स इज T1 - 10, तो T1 - 10 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10√3 - 5/3। तो ये हो गया हमारे पास T1 इज इक्वल्स टू 10 + 20√3 - 10/√3। These many newtons। और सिमिलरली T2 के लिए 1 kg का एफबीडी बना लेते हैं। वन kg पर T2 इस तरफ और इस तरफ mg sin थीटा। क्या हुआ क्या हुआ? ये कैसे आया? ये तो √3 सॉरी 3। अब इसका एफबीडी 1 kg का, तो 1 kg में T2 इस तरफ लग रहा है और इस तरफ क्या लग रहा है?
इस तरफ लग रहा है 1g sin थीटा, ये 10√3/2 यानी कि 5√3। ये समझ में आया 5√3 कैसे लिखा? ठीक है, अब एक्सीलरेशन किस तरफ है इसका? इस तरफ, जो हम निकाल चुके हैं ये। तो नेट फोर्स दैट इज 5√3 - T2 इज इक्वल्स टू मास दैट इज 1 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज 10√3 - 5/3। तो T2 हो गया यहाँ से 5√3 - 10√3 - 5/3, these many newtons। अबे इसको पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट उठा के इस तरफ रख लिया, तो ये है। अभी तुम्हारा होमवर्क है इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 8.2, यही क्वेश्चन हैं उसमें ऐसे ही। 8.2